नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट एमपी साइंस जीके के। जी हाँ दोस्तों, आपको टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज इस मॉडल पेपर में, जो कि दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी अभी आगामी एग्ज़ाम है दोस्तों एमपीपीएससी की और एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल की आपकी एग्ज़ाम है अभी, ठीक है, 2021 में। तो दोस्तों जिसके लिए ये क्वेश्चन साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको, क्योंकि दोस्तों ये हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी में पूछे गए हैं, जिससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों का लेवल क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे अभी भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे ही न्यू वीडियो डले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप साइंस में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो दोस्तों आपका आप सिलेक्शन के और भी करीब चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि हाथी में जो बाहर की ओर ये में है, जो बाहर की ओर जो निकले हुए दांत होते हैं वो किस प्रकार के दांत होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और पूरी संभावना है कि पूछा जाएगा। याद रखिएगा ये कैसे दंत होते हैं, ये होते हैं दोस्तों कृतक दंत होते हैं, ठीक है। ये दांत किस प्रकार के होते हैं, कृतक दंत होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में कौन सी गैस काम आती है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि हरे फल जो होते हैं अगर उनको आर्टिफिशियल से रूप से पकाना होता है, कृत्रिम ढंग से पकाना होता है, तो दोस्तों उनको पकाने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है ना, वो है दोस्तों एसिटिलीन गैस, ठीक है। कौन सी गैस काम आती है, एसिटिलीन गैस काम आती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी क्वेश्चन एमपीपीएससी के लेवल के हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, रट लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, पूरे क्वेश्चनों को रट के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, तो दोस्तों सेल्यूलोज की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व होता है वो क्या होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है दोस्तों, ठीक है, तो साइंस में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है, ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। तो वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड तत्व होता है जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो ओजोन परत होती है वो मुख्यतः किस रसायन से मुख्यतः नष्ट होती है। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। तो वो है आपका CFC, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा रसायन है जिससे ओजोन परत जो है दोस्तों मुख्यतः नष्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। आपको बताना दोस्तों कि ये जो मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है वो किस पदार्थ की कमी के कारण से होता है। तो दोस्तों जल व लवण, ठीक है, जल और लवण की कमी से जो मानव शरीर में है वो डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। उत्तर आपके सामने दोस्तों कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा तत्व पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना, तत्व पूछा है तो मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप कैसा रहता है। आपको बताना दोस्तों कि जब पानी उबलता है तो इसका जो ताप है वो कैसा रहता है। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा एक समान ताप रहता है जब पानी उबलता है इसका, तो ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मछली के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है। अब आपको बताना दोस्तों कि मछली का जो यकृत रहता है इसमें कौन से विटामिन की प्रचुरता रहती है या किसकी प्रचुरता रहती है। तो किसकी प्रचुरता रहती है दोस्तों, विटामिन ए की, ठीक है, विटामिन ए की प्रचुरता रहती है मछली के यकृत में, याद रखिएगा।
एयर ब्रेक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो दोस्तों जी बोस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया है, ठीक है, याद रखिएगा, जी बोस्टिंग हाउस ने। शुष्क बर्फ कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, शुष्क बर्फ कहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहती है ना, इसे ही शुष्क बर्फ की संज्ञा दी गई है, ठीक है, इसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना, याद रखिएगा। डी क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो दोस्तों ये कुत्ते के काटने पर होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो तत्व है हीलियम आपका, ठीक है, कौन सा तत्व है वो? हीलियम, जो कि ऑक्सीजन पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है ना रेफ्रिजरेटर में, वो दोस्तों एक समान तापमान बनाए रखने का होता है, ठीक है, टेम्परेचर को एक समान बनाए रखने का कार्य होता है थर्मोस्टेट का। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? अब आपको बताना दोस्तों कि शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है वो किसके रूप में होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, आपको याद रखिएगा कि शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का अधिकतम घनत्व। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सभी को पता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की और सबसे छोटी हड्डी, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, ठीक है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत एक्टिव होती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि आपातकालीन जब घटनाएं होती घटित होती है हमारे साथ, तो वो हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो तुरंत एक्टिव हो जाती है? ठीक है, तो वो है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, जो तुरंत एक्टिव हो जाती है किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में, ठीक है। एथिलीन गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो दोस्तों एथिलीन गैस का जो प्रयोग है वो एलपीजी गैस में लीकेज का पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना, वेंचुरीमीटर से। सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, देखिए एमपीपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, ठीक है। पायरोमीटर क्या मापता है? अब आपको बताना दोस्तों कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है पायरोमीटर से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 था, पायरोमीटर क्या मापता है? तो आपको याद रखना है कि विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है पायरोमीटर से, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए एमपीपीएससी में आ चुका है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है दोस्तों डायबिटीज़ या मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज़ या मधुमेह नामक रोग होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों प्रथम कोशिका की जो उत्पत्ति है वो जल में हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी? जल में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेट्रियो मेटियोरोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों? मेट्रियोलॉजी के अंतर्गत मौसम की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने की थी? फंक द्वारा की गई थी, ठीक है, फंक ने विटामिन की खोज की थी। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है साइंस में ये क्वेश्चन कि एक समान कोशिकाओं से मिलकर जो बड़ी संरचना होती है दोस्तों उसे उत्तक कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है, याद रखिएगा। जीनोम चित्रण का संबंध है,
ठीक है, आपको बताना है कि जीनोम चित्रण का जो संबंध है वो किससे है, मस्तिष्क के चित्रण से है। ठीक है, जीनोम चित्रण का जो संबंध है वो मस्तिष्क के चित्रण से संबंधित है। ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, अब आपको बताना है दोस्तों कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है दोस्तों घेंगा रोग होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी से, याद रखिएगा। एडवर्ड जनरल द्वारा, या ये एडवर्ड जेनर है दोस्तों, ठीक है ना, द्वारा विकसित टीके का संबंध कौन सी बीमारी से, तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किस टीके का, किस टीके को विकसित किया था दोस्तों, चेचक के टीके को। ठीक है, चेचक के टीके को इन्होंने विकसित किया था, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, लगभग ये बोल सकते हैं कि हर बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों 120 दिन का होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, आरबीसी का। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, अब आपको बताना है दोस्तों कि जब पायरिया रोग होता है तो वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो पायरिया रोग है वो शरीर के जो मसूड़े रहते हैं, ठीक है, मसूड़े रहते हैं, उनको प्रभावित करता है पायरिया रोग। ठीक है ना। आमाशय में भोजन कब तक रहता है, आपको बताना है दोस्तों कि आमाशय में भोजन कब तक रहता है, तो कितने घंटों तक रहता है दोस्तों, 3 घंटों तक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आमाशय में जो भोजन है वो 3 घंटों तक रहता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर यह किस रंग की दिखाई देगी। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि अगर आपने हरा चश्मा पहना हुआ है और आप अगर किसी लाल वस्तु को देखते हैं तो वो दोस्तों ब्लैक, ये ब्लैक है, ठीक है ना, ब्लैक लिखा गया है, ये ब्लैक यानी काली दिखाई देती है वस्तु। ठीक है, अगर आप हरा चश्मा पहनते हैं और लाल वस्तु को देखते हैं तो। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1977 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो दोस्तों याद रखिएगा कि फेदोमीटर का जो प्रयोग है वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि आत्मघाती थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, लाइसोसोम आपका आंसर हो जाएगा, आत्मघात थैली के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर यदि एक लाल फूल को अगर नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह काला कलर का दिखेगा। ठीक है ना, काला रंग का दिखाई देगा। गैस इंजन की खोज किसने की, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि गैस इंजन की खोज जो है वो चार्ल्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो दोस्तों गुर्दे की। ठीक है, गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो है दोस्तों मस्तिष्क। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है तो वो है दोस्तों माइकोप्लाज्मा, जो शरीर की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, नमक का अणुसूत्र बताना है आपको, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नमक का अणुसूत्र क्या है या इसका रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो अणुसूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक है, और रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी ग्रंथि व बहिःस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सी ग्रंथि है मानव शरीर की जो अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो वो है दोस्तों आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी भी होती है और बहिःस्त्रावी भी होती है। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, अब आपको बताना है दोस्तों कि पाचक एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो दोस्तों पित्त रस में। ठीक है, जो पित्त रस होता है उसमें पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं। कोहनी की संधि होती है, आपको बताना है दोस्तों कि जो हमारी कोहनी रहती है उसकी जो संधि होती है, ठीक है ना, वो किस प्रकार की होती है, तो दोस्तों वो होती है कोर संधि।
ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कोहनी की संधि किस प्रकार की होती है तो आपको याद रखना है कोर संधि, और ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वह है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? आपको बताना है दोस्तों कि मूत्र के साथ अगर ग्लूकोज निकलता है तो वो किस रोग की ओर संकेत करता है? तो ये करता है दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज़ की ओर संकेत करता है। ठीक है, कि जिसे अगर मूत्र के साथ ग्लूकोज निकलता है तो उसे डायबिटीज़ है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं, तो वो है दोस्तों आहार नाल वाली जो कोशिकाएं होती है ना, आहार नाल वाली कोशिकाएं जो होती है आहार नाल की, वो सबसे उनका जो जीवन काल है दोस्तों वो सबसे कम होता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है, आपको बताना है दोस्तों कि एंटीबॉडी का जो अभाव होता है वो किस में होता है? तो दोस्तों जिनका रुधिरवर्ग ए और बी होता है, ए बी होता है, ठीक है ना, उनमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। ठीक है ना। सर्वाधिक दाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? इसे दोस्तों हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है या कौन सा रक्त समूह होता है दोस्तों? O+, O पॉजिटिव जो है दोस्तों ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है ना। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20। ठीक है ना, याद रखिएगा, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सी विटामिन है जिसकी शरीर में अगर कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, लगातार ब्लड बहते ही रहता है। तो दोस्तों वो विटामिन है, सभी को पता है, विटामिन के। ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सभी को पता है यकृत होती है। ठीक है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर सबसे कम कब होगी? आपको बताना दोस्तों कि हमारी जो श्वसन दर होती है वो सबसे कब होती है? तो सोते समय। ठीक है, जब हम सोते हैं दोस्तों, जब हम नींद लेते होते हैं तो दोस्तों श्वसन दर जो है हमारी सबसे कम हो जाती है। ठीक है, भोजन के प्रमुख अवयव तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, आपको बताना है कि भोजन के जो प्रमुख अवयव तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो अब हम भोजन करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रमुख तत्व उस भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो दोस्तों भोजन से जो हमें अवयव होते हैं ना प्राप्त, वो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है ना, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है, आपको बताना है दोस्तों कि मनुष्य 1 मिनट में कितने बार मतलब मनुष्य में कितने बार श्वसन दर होती है 1 मिनट के अंदर? ठीक है, तो 12 से 18 बार। ठीक है। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो उच्च श्वासित वायु होती है उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों कितनी होती है? याद रखिएगा 17%। ठीक है, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है। ठीक है, जब नवजात शिशु होता है दोस्तों, जन्म के समय जो शिशु होता है उसकी जो श्वसन दर होती है वो 35 बार, ठीक है, 35 बार प्रति मिनट धड़कती है, लेता है। श्वसन दर जो है वो 35 मिनट होता है। ठीक है, 35 बार प्रति मिनट। वायुमंडल की हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है, आपको बताना है कि वायुमंडल की हवा का जो समुद्री तल पर कुल दाब होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 760 मिलीमीटर। ठीक है, 760 मिलीमीटर Hg। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि मनुष्य के हृदय के में कितने कोष्ठ होते हैं, या मानव हृदय जो है वो कितने कोष्ठी होता है? तो आपको पता होना चाहिए 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कि हृदय की स्पंदन की जांच करने की जो प्रक्रिया होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? ECG। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, शरीर में जो रोग प्रतिरोधकता के लिए जो जिम्मेदार होती है दोस्तों वो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती है। ठीक है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो शरीर में प्रतिरोधकता
रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान में होती है। ठीक है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। पीनियल ग्रंथि जो है दोस्तों वो जैविक घड़ी का कार्य करती है हमारे शरीर में। ठीक है, नारी विकास हार्मोन होता है, आपको बताना है दोस्तों कि नारी विकास जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ये में है दोस्तों। ठीक है, जो स्तनी में बीएमआर को नियंत्रित करता है वो हार्मोन कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन है वो। ठीक है, जो बीएमआर को नियंत्रित करता है स्तनी में। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? गाइटर। ठीक है, भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? गाइटर रोग होता है। एनेलिडा जंतु कैसे होते हैं? आपको बताना दोस्तों कि एनेलिडा जंतु कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं? बेलनाकार क्रमी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बेलनाकार क्रम में होते हैं ये। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा और आपको ऑप्शन दिए हों तो आपको याद रखना है कि जो मेंढक है ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है, एबीजी वर्ग का जंतु कौन है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको तो पढ़ते ही समझ में आ गया, ये रट जाएगा ये क्वेश्चन कि एबीजी वर्ग का जो जंतु है, अगर आपको ऑप्शन में उल्लू देखना है और सीधा टिक करना है। ठीक है, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है। अब आपको बताना दोस्तों कि मानव शरीर में जो अश्रु ग्रंथियां हैं वो कब सक्रिय होती है? तो दोस्तों जन्म के 4 माह बाद ये सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है ना, अश्रु ग्रंथियां। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं। सभी को पता है दोस्तों कि जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है। तो दोस्तों ये मेरू आवास में पाया जाता है। एमपीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल रट लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है कि ट्रिपेनोसोमा से कौन सा रोग होता है दोस्तों? निद्रा रोग। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा से कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।